प्रोफेसर खुरम जावेद। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पार्ट 1 मैथमेटिक्स यानी कि फर्स्ट ईयर की जो मैथमेटिक्स है उसकी पेपर स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा बेटा, ये पेपर स्कीम 2023 की अपडेटेड पेपर स्कीम है। जरा देख लीजिए, आपके पास टोटल चैप्टर्स बेटा कितने हैं? जी हमारे पास टोटल चैप्टर्स हैं भाई 14। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो वो पोर्शन हो गया जो अलजेब्रा पोर्शन कहलाता है। अब जरा ट्रिग्नोमेट्री के लगा लेते हैं चैप्टर्स। जी ट्रिग्नोमेट्री के बेटा हमारे पास चैप्टर कौन कौन से हैं? 9 10 11 12 13 एंड 14। सबसे पहले बेटा हम लोग इनके जरा एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं कि हर चैप्टर में से आया कितने एमसीक्यूज हमारे पास आते हैं। और याद रखिएगा बेटा, आप लोगों का जो एमसीक्यूज होता है वो क्वेश्चन नंबर 1 होता है और सबसे पहले ही आप लोगों को वो 20 मार्क्स के एमसीक्यूज मिलते हैं। याद रखिएगा, अगर बेटा आप लोगों के एमसीक्यूज अच्छे हो जाए तो एक स्टूडेंट का मोरल बुलंद हो जाता है और उसका बाकी पेपर भी अच्छा होता है। और अनफॉर्चुनेटली अगर एमसीक्यूज बुरे हों तो बाकी पेपर में भी थोड़ा सा तुझबुझ होता रहता है। सो काइंडली एमसीक्यूज पे फोकस करें। उसके लिए बेस्ट क्राइटेरिया क्या होगा? आप लोग जो पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ठीक है। और बाकी अगर आपने सारी बुक को गो थ्रू किया हुआ है, कुछ फार्मूलाज आ जाते हैं, कुछ छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं और कुछ डेफिनेशंस भी आ जाती हैं। जी क्वेश्चन नंबर 1 बेटा हमारा जो है एमसीक्यूज का है। अब जरा देख लें कि हमारे एमसीक्यूज किस चैप्टर से कितने आ रहे हैं। जी चैप्टर 1 से बेटा याद रखिएगा एक ही एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर 2 से भी एक एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर 3 से बेटा 2 एमसीक्यूज आएंगे और चैप्टर 4 से भी 2 एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। चैप्टर 5 से बेटा आपका एक एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर 6 से 2 है, चैप्टर 7 से 2 है और चैप्टर 8 जो है इस दफा उससे भी 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं। याद रखिएगा इस दफा जो पेपर स्कीम है जरा चेंज है, थोड़ी सी शफलिंग हुई है। जी तो ट्रिग्नोमेट्री के हमारे बेटा एमसीक्यूज याद रखिएगा बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ जो आपका 12 चैप्टर है उसमें से 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं, बाकी सब में से एक एक एमसीक्यूज है बेटा। 9 में से एक है, 10 में से भी एक है, 11 में से भी एक है, 12 में से बेटा आपके 2 एमसीक्यूज है और 13 और 14 में से बेटा एक एक एमसीक्यूज है। जरा जल्दी से टोटल कर लेते हैं बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ये बेटा हमारे हो गए एमसीक्यूज, ठीक है। जरा जल्दी से शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि आया हमारे किस चैप्टर में से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। याद रखिएगा इस दफा मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि थोड़ी सी चेंजिंग आई है। जहां जहां पे पहले 2-2 शॉर्ट क्वेश्चंस किसी किसी चैप्टर में से जिन में से आते थे, इस दफा उनमें से भी 3-3 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। सर चैप्टर अपना 1 देख लें बेटा, इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। अगेन 2 में से भी बेटा 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। 3 में से जिसमें से पहले ज्यादा आते थे उसमें से इस दफा 3 शॉर्ट क्वेश्चंस है। 4 में से बेटा आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये याद रखिएगा, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 बन जाता है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस का ये जो क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 2 हो गया, ठीक है। और याद रखिएगा आपको पता है कि शॉर्ट क्वेश्चंस में से आपने 12 में से 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। 12 टोटल बेटा हमारे पास हो गए, उसमें से हमने कितने अटेम्प्ट करने हैं? 8 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इसी तरह बेटा हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली इन 4 चैप्टर्स पे है, 5 6 7 और 8 पर। और इनकी जरा हम लोग पेयरिंग देख लें तो चैप्टर जो 5 है बेटा इसमें से इस दफा 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर 6 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इस दफा इसमें से बेटा 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। देन चैप्टर 7 में से बेटा हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। चैप्टर 8 जो है इसमें से बेटा हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं।
देखें जी, ये हमारे पास कितने शॉर्ट क्वेश्चन होंगे बेटा, 7, 8, 9 और 12। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है, जिसमें से अगेन आपने 12 में से बेटा 8 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, ये 12 बेसिकली मैंने इसके टोटल क्वेश्चंस के जो पार्ट्स आते हैं वो लिख दिए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 3 आता है, क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा आपके पास टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो 12 होते हैं, उसमें से आपने अटेम्प्ट करने होते हैं 8। अब सर ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री याद रखिएगा स्टूडेंट्स के लिए बहुत फेवरेट होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें से स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा चार्म है जो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से भी बड़ा एक खूबसूरत उनका पेयरिंग बन जाती है, और टीचर्स भी इसी को प्रेफर करते हैं कि बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री का जो पोर्शन है वो अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 48 मार्क्स का जो पेपर है वो ट्रिग्नोमेट्री से आता है बच्चे के लिए। ठीक है, अच्छा जी, अब जरा देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में से हम बेटा चैप्टर नंबर जो 9 है इसमें से बेटा आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 10 में से भी बेटा 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 11 में से जैसा कि आप सबको पता है एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आता है, चैप्टर नंबर 12 में से बेटा इस दफा 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और 13 और 14 के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो चेंज हुए हैं। 13 में से जस्ट इस दफा एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, और 14 में से बेटा हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। याद रखिएगा बेटा ट्रिग्नोमेट्री में से आपके टोटल 13 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपने 9 अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, जरा काउंट कर लेते हैं बेटा, 3, 6, 7, 10, 11 एंड 12, 13। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर बेटा बनता है 4। ठीक है, इस 4 में से आपने बेटा 13 में से 9 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। इसके बाद बेटा लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाए। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस इसमें जरा देख लें। इस दफा याद रखिएगा बेटा, जहां पहले चैप्टर 2 में से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा था, इस दफा चैप्टर 2 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, चैप्टर 3 से हमारे ऑनवर्ड लॉन्ग क्वेश्चन चल रहे हैं। यानी कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट आपका बेटा चैप्टर 3 से आ रहा है, चैप्टर 4 से इसी का बी पार्ट आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। और याद रखिएगा इन दोनों को अगर आप करेंगे ए और बी पार्ट को, तो आपका एक क्वेश्चन कंसिडर किया जाता है। अगर आप किसी का एक अटेम्प्ट कर रहे हैं और दूसरे का बी, तो ये 2 अलग अलग क्वेश्चंस कंसिडर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ए पार्ट बेटा आपका है चैप्टर 5 से, और इसी तरह इसका जो बी पार्ट है वो बेटा आपका है क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी पार्ट है वो चैप्टर 6 से होगा। 10, 7 और 8 से ऐसे ही बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट और क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट आ रहा है। ठीक है, और फिर मोस्ट फेवरेट पोर्शन बच्चों का ट्रिग्नोमेट्री। लॉन्ग क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री बेटा मैं जरा आप लोगों को जल्दी से बताता जाऊं, होप सो ये हर स्टूडेंट को ऑलरेडी पता होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बेटा हमारा जो 8 होता है, क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट चैप्टर 9 से होता है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो बी पार्ट है वो चैप्टर 10 से होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 और आपके पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन होगा उसका पहला पार्ट चैप्टर 12 से होगा, और उसका दूसरा पार्ट बेटा चैप्टर 13 से होगा। ठीक है, एक बात याद रखिएगा बेटा, आपने लॉन्ग क्वेश्चंस टोटल 5 हैं। ठीक है, ए बी पार्ट पे लाके आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इन 5 में से बेटा आपने 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। जिस क्वेश्चंस को आपने स्टार्ट करना है उसका ए और बी दोनों पार्ट करने हैं, तो आपका एक क्वेश्चंस कंप्लीट कंसिडर किया जाएगा। एक बात अच्छे से बेटा दिमाग में बिठा लें कि आपका जो पेपर है वो 144 मार्क्स का आता है। ठीक है बेटा, आपका जो टोटल पेपर आता है वो 144 मार्क्स का आता है, तो इसलिए बेटा इसमें से अगर आप हाफ मार्क्स भी निकाल दें तो तब भी बेटा इजीली 70 to 75 मार्क्स आप ले सकते हैं। यानी कि आप आधा पेपर अगर ना भी करें तो तब भी आपके 75 मार्क्स आ जाते हैं। सो काइंडली बहुत नेक ख्वाहिशात आप सबके लिए, और एक रिक्वेस्ट कि अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए दिल लगा के मेहनत करें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
अस्सलाम वालेकुम।